किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, और इसके साथ ही बताएंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार। तो आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मसूर, जौ, सोयाबीन, अरहर और धनी की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। जलालाबाद मंडी में 300 रुपए लुढ़क कर 1800 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। बीकानेर मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। मसूर में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव। रायबरेली मंडी में 2125 रुपए पर बिकी जौ। सूरतगढ़ मंडी में 1992 रुपए रहा भाव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। जलालाबाद मंडी में 300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि बीकानेर मंडी में 200 रुपए की तेजी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को जलालाबाद, राजकोट और तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि बीकानेर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 14 जून को प्याज का भाव था 2100 रुपए। 15 जून को प्याज का भाव 300 रुपए गिरकर 1800 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी प्याज के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 14 जून को प्याज का भाव रहा 2000 रुपए। 15 जून को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1900 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 15 जून को प्याज का भाव 25 रुपए लुढ़क कर 2150 रुपए से 2125 रुपए रह गया, जबकि राजस्थान की बीकानेर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 जून को प्याज का भाव था 1200 रुपए। 15 जून को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 1400 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो प्याज की जो आवक है वो सामान्य है, लेकिन पैदावार पर नजर डालें तो इस साल वो कम हो सकती है। साथ ही साथ अगर अब के भाव को हम देखें तो कहीं पर भाव बढ़े हैं तो कहीं पर सामान्य रहे हैं और कहीं पर लुढ़के भी हैं। तो प्याज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको प्याज के बाजार पर, क्या लग रहा है, भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें बाजारों के अंदर आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कुछ मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए दिखाई दी। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में एक आंशिक गिरावट हमें देखने को मिली है। घरेलू मांग के अंदर पिछले 2 सप्ताह के दौरान लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई थी। यही एक मुख्य कारण है कि इसके भावों में हमें नरमी का दौर देखने को मिला था। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूँ तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह के दौरान घरेलू मांग के अंदर 1 से 2% तक के बीच में वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है।
है। इसके अलावा आगे फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो वहाँ पे भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 से 3% तक घरेलू मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, घरेलू मांग में वृद्धि हो सकती है। सर, जो किसान है प्याज के, उनको क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो इसको बचाकर चलने में फायदे का सौदा रहेगा, यानी कि भाव आगे जाकर बढ़ सकते हैं। तो प्याज को लेकर हमने बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। सेब को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव इस वक्त कहां पर, किस मंडी में कितने हैं, वो आपको बता देते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा के गोहाना मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 14,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो सेब की जानकारी भी आपने ले ली, इससे पहले प्याज की जानकारी भी आपने ले ली। अब आगे बढ़ते हुए आपको मसूर से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं, उसके भाव बता देते हैं, कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है वो बता देते हैं। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे उठापटक के साथ हुए। बलिया और लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि तुलसीपुर मंडी में तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहा। मसूर के कारोबार पर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, तो दिखाते हैं वो रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में शनिवार को मसूर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर के कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। यहां 14 जून को इसका भाव 6,720 रुपए था, जो 15 जून को 10 रुपए गिरकर 6,710 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 14 जून को इसका भाव 6,400 रुपए था, जो 15 जून को 5 रुपए लुढ़क कर 6,395 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही तुलसीपुर मंडी में मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 14 जून को मसूर का भाव था 7,100 रुपए। 15 जून को 20 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 7,120 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 14 और 15 जून को मसूर का भाव 6,700 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 टन थी। तो कुल दलहन की जो उपज है वो इस साल कम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ क्योंकि मसूर को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया कि कहीं पर भाव थोड़े कम हुए हैं तो कहीं पर ज़्यादा हुए हैं। मसूर को लेकर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आने वाले दिनों में मसूर का भाव में आंशिक तेजी आ सकती है और इसके साथ साथ भाव में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। सर, आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मसूर के जो किसान हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। निचले स्तरों से भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं आगे का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि भंडारण क्षमता अगर रखते हैं किसान तो ज़्यादा सही रहेगा कि उसे रोक कर चले, क्योंकि उसका भाव आगे जाकर बढ़ सकता है। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ और सोयाबीन की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। तो चलिए अब बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं सोयाबीन को लेकर, लेकिन उससे पहले जौ को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। और बात अगर इसके हाजिर भाव की हम करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में जौ के सौदे 1850 रुपए पर हुए। राज्य की रायबरेली मंडी में जौ का भाव रहा 2125 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 2150 रुपए और राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1992 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार की बात अगर हम करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022 से 23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो साहिल गोयल जी इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर आपका रुख कर लेते हैं। सर आपसे ये सवाल है हमारा कि क्या लग रहा है आपको आगे जौ के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जौ के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 सालों के दौरान जौ के भावों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। एक तो इसका मुख्य कारण ये है कि सरकारी केंद्रों पे लगातार इसकी खरीद की जा रही है और जौ के किसानों को भी जो है लगातार सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। MSP में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 साल के दौरान ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 4 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है और निर्यात मांग में भी सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये निर्यात मांग बढ़ते हुए दिखाई दी है। पिछले 2-3 सालों के दौरान निर्यात मांग में भी लगभग हमें 5% तक की एक एवरेज बढ़त देखने को मिली है। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 230 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि साहिल गोयल जी ने बताया कि किसान अगर थोड़ा वेट करे 6 से 8 महीने का तो आने वाले समय में उन्हें काफी फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए पपीते को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके जो भाव है हर मंडी में वो आपके साथ साझा कर लेते हैं कि कहां पर फिलहाल क्या भाव बना हुआ है। शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से, जहां पर पपीते का भाव रहा 4,200 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में ये भाव रहा 2,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में ये भाव रहा 2,425 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सोयाबीन को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की अगर हम बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 15 जून को गुजरात की अमरेली मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,310 रुपए। राज्य की बक्सरा मंडी में भाव रहा 4,240 रुपए, जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,280 रुपए पर हुए।
मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान 125,62,000 टन खरीफ सोयाबीन पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 149,85,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। तो सोयाबीन को लेकर चर्चा कर रहे हैं साहिल गोयल जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है सोयाबीन के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। सबसे पहले हम इसकी उत्पादन क्षमता पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने के दौरान भी लगभग 2 से 4% तक की बढ़त देखने को मिली है। पिछले 3 साल के दौरान भी हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो लगभग 4 से 5% तक हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। कई कंट्रीज ऐसी है जहां पे भारतीय सोयाबीन की अच्छी खासी डिमांड बनते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सोयाबीन की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकेगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने जानकारी दी आपको सोयाबीन को लेकर, अब आगे बढ़ते हुए तरबूज से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गोहाना मंडी से, जहां पर तरबूज का भाव रहा 800 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 650 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो वहीं आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 650 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे अरहर और धनिये का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं अरहर को लेकर। शनिवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्केट के मुताबिक 15 जून को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में अरहर का भाव रहा 10,750 रुपए। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 9,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर 9,700 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे 10,200 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार पर नजर डाली जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजे आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33.39 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33.12 लाख टन रही थी। तो अरहर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब हम साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है अरहर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी हमें इस वर्ष अरहर की अच्छी फसल देखने को मिली है। जी। घरेलू मांग में 2 से 3% तक का इजाफा है और निर्यात मांग भी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। आगे जिस तरीके से अभी वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा अच्छे मानसून की आशंका जताई जा रही है तो उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जो धनिया को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं, इसके भाव आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,000 रुपए। गुजरात की अमरेली मंडी में भाव रहा 6,650 रुपए। राज्य की बक्सरा मंडी में भाव रहा 5,812 रुपए। गुजरात की हलवद मंडी में धनिया 6,750 रुपए पर बिका। वहीं बात धनिया के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 से 23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% तक बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,656 टन हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि धनिया के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय धनिया की बात करते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय धनिया की अच्छी खासी मांग बनी रहती है। जी। पहले अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में हम देख रहे हैं कि घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन क्षमता में एक आंशिक सुधार देखने को मिला है और जिस तरीके से अभी सीजनल डिमांड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें 3 से 4% तक वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग की ओर बात करते हैं तो कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे भारतीय धनिया की अच्छी खासी मांग पूरे साल बनी रहती है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके फंडामेंटल्स मजबूत बने रहेंगे और किसान भाइयों को धनिया के अंदर तेजी में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो धनिया में तेजी में बना रहना चाहिए, ये सलाह दी है हमारे जो एक्सपर्ट है, कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शिमला मिर्च से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं। शुरुआत करते हैं इसके भाव से। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 4,750 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए फूल गोभी को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,600 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।